वृंदावन की पावन भूमि पर जहाँ यमुना धीरे धीरे बहती है और हवा में बांसुरी की मधुर तान गूंजती रहती है, वहीं श्री कृष्ण और राधा रानी का दिव्य प्रेम जन्म लेता है। ये प्रेम साधारण नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। श्री कृष्ण नटखट बालक थे, कभी माखन चुराते, कभी ग्वालों के साथ खेलते, तो कभी बांसुरी बजाकर पूरे वृंदावन को मंत्रमुग्ध कर देते। उनकी बांसुरी की धुन सुनते ही राधा रानी का मन अपने आप खिंचा चला आता था। राधा रानी सुंदर, कोमल और अत्यंत भक्त थीं। उनके हृदय में केवल कृष्ण ही बसे थे। एक दिन कृष्ण यमुना किनारे बांसुरी बजा रहे थे। वो धुन इतनी मधुर थी कि वृंदावन की सभी गोपियां वहां आ पहुंची, परंतु उस भीड़ में कृष्ण की दृष्टि केवल राधा रानी को खोज रही थी। जैसे ही राधा रानी पहुंची, बांसुरी की तान और भी मधुर हो गई। दोनों की आंखें मिली और बिना बोले ही प्रेम की भाषा समझ ली गई। राधा कृष्ण का प्रेम त्याग और समर्पण का प्रतीक था। वे अक्सर वृंदावन के कुंजों में मिलते, जहां कृष्ण बांसुरी बजाते और राधा रानी भाव विभोर होकर नृत्य करती। उस नृत्य में कोई अहंकार नहीं था, केवल भक्ति और प्रेम था। कहा जाता है कि जब राधा नृत्य करती थी तो स्वयं प्रकृति भी ठहर जाती थी। लेकिन ये प्रेम हमेशा मिलन का नहीं था। कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। वो विदाई का क्षण अत्यंत पीड़ादायक था। राधा रानी की आंखों से आंसू बह निकले, पर उन्होंने कभी कृष्ण को रोका नहीं। उन्होंने जान लिया था कि सच्चा प्रेम बंधन नहीं, बल्कि त्याग होता है। कृष्ण मथुरा चले गए, फिर द्वारका के राजा बने, परंतु उनके हृदय में सदा राधा रानी ही बसी रहीं। उधर राधा रानी ने भी अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण की भक्ति में अर्पित कर दिया। उन्होंने विरह में भी प्रेम को कम नहीं होने दिया। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम पाने में नहीं, देने में है। ये कथा बताती है कि जब प्रेम भक्ति बन जाए तो वो अमर हो जाता है। आज भी जब कहीं बांसुरी की मधुर तान सुनाई देती है, तो ऐसा लगता है मानो वृंदावन में राधा कृष्ण आज भी एक दूसरे में लीन हो। वृंदावन की धरती सदा से ही दिव्यता से भरी रही है। यमुना के तट, हरे भरे वन और कुंज गलियां, सब कुछ मानो श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की गवाही देता है। ये कथा केवल दो व्यक्तियों की नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की अमर गाथा है। श्री कृष्ण बचपन से ही अद्भुत थे। उनके मुख पर सदा मुस्कान रहती, आंखों में शरारत और हृदय में करुणा। जब वे बांसुरी बजाते तो वृंदावन की हर वस्तु ठहर जाती। पेड़ झूमने लगते, मोर नाच उठते और यमुना की लहरें भी शांत हो जाती। उस बांसुरी की धुन का सबसे गहरा प्रभाव राधा रानी पर पड़ता था। राधा रानी केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि अत्यंत कोमल हृदय और निष्कलंक प्रेम की प्रतिमूर्ति थीं। उनके लिए कृष्ण कोई साधारण ग्वाले नहीं थे, बल्कि उनके प्राणों का आधार थे। वे कृष्ण को अपने हृदय में बसाकर हर पल उनकी भक्ति में लीन रहती थीं। एक दिन कृष्ण ने रास रचाया। उस रास में सभी गोपियां थीं, परंतु कृष्ण का मन केवल राधा में ही अटका था। कहा जाता है कि जब राधा रानी रास में सम्मिलित नहीं हुई तो कृष्ण के कदम भी रुक गए। रास तभी पूर्ण हुआ जब राधा वहां पहुंची। इससे ये सिद्ध हुआ कि कृष्ण बिना राधा के अधूरे हैं और राधा बिना कृष्ण के। राधा कृष्ण का प्रेम सांसारिक इच्छाओं से परे था। उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, केवल समर्पण था। वे साथ होते हुए भी बंधन में नहीं बंधे। उनका प्रेम स्वतंत्र था, शुद्ध था और आत्मिक था। समय के साथ कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। ये विरह राधा रानी के लिए अत्यंत पीड़ादायक था, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने आंसुओं को भक्ति में बदल लिया। हर श्वास के साथ कृष्ण का नाम जपती रहीं। उधर कृष्ण भी द्वारिका में रहते हुए राधा को कभी नहीं भूले। कहा जाता है कि द्वारिका का वैभव भी उन्हें राधा के बिना सूना लगता था। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम मिलन में नहीं, बल्कि विरह में भी जीवित रहता है। ये प्रेम त्याग, धैर्य और निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक है। आज भी जब वृंदावन में बांसुरी की धुन सुनाई देती है, तो ऐसा लगता है मानो राधा कृष्ण आज भी वही हैं, एक दूसरे में लीन, अनंत और अमर। राधे राधे।